बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम की आवाज़ बाय अली शाह में आपके सामने आज एक ऐसी हस्ती को मैं लेकर आया हूँ जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका नाम चौधरी फ़कीर मोहम्मद बादशाह है और ये नाम के बादशाह नहीं, सांगला हिल के गरीबों और मस्कीनों के दिलों के भी बादशाह हैं। और ये माजी में हर तरह से अवाम की खिदमत करते रहे हैं, ना कि अवामी प्लेटफॉर्म पर, उसके अलावा सियासी प्लेटफॉर्म पर भी इन्होंने हर तरह से अवाम की खिदमत की है। और सांगला हिल के वो लोग जो कहते थे कि हम ही हमारे बगैर सियासत नहीं होती, उनको उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया था 2019 के बल्दियाती इलेक्शन में जब चेयरमैन मुंतब हुए। तो आज हम हमारे चैनल की जीनत बनने पर हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम सबसे पहले मैं चौधरी फ़कीर मोहम्मद बादशाह साहब से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले अपने सियासी कैरियर पर थोड़ी सी रोशनी डालें और मेरे चैनल के तवज्जुह से आवाम को बताएं कि आपने सियासी कैरियर कब शुरू किया और आपकी खिदमत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के चैनल ने मुझे मौका दिया और मैं आज अपनी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासी कैरियर की जो बात है, इसके लिए मेरे ख़ानदानी इक़दार, मेरे सबसे पहले मेरे फूफा जी चौधरी वज़ीर मोहम्मद काउंसलर मुंतखब हुए, उसके बाद मेरे ताया जी, मेरे कज़न सब मुंतखब हुए। 2018 के इंतख़ाब में जो बल्दियाती हुआ, उसमें मैं काउंसलर मुंतखब हुआ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारे सांगला के कायद चौधरी मोहम्मद बशीर साहब, उनकी क़यादत में मैंने इलेक्शन लड़ा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ। तो अपनी वार्ड में मैं खुदा का लाख दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरे वोटरों ने बहुत नवाजा और मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं तमाम पार्टियों का मुकाबला कर सकता हूँ, बशर्ते कि मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून मेरे साथ हो। मियाँ एजाज हुसैन भट्टी साहब हमारे MPA साहब, चौधरी मोहम्मद बशीर साहब, इन सब की शफ़क़त की वजह से आज मुस्लिम लीग नून का मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ था। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा आपसे चंद मेरे सवाल हैं मेरे, जो कि हम पब्लिक पोल करते हैं, उसमें जो लोग करती है उसमें हम फिर उसको स्क्रूटनी करके सामने लेकर आते हैं इंटरव्यूज़ के। सबसे पहला सवाल है कि आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपका क्या सिनेरियो है और आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे तो किस प्लेटफॉर्म से, किस पार्टी की जीनत बनेंगे? इंशाल्लाह अगर इलेक्शन हुआ तो मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा। उसमें मेरी पार्टी चौधरी मोहम्मद बशीर साहब और मियाँ एजाज हुसैन भट्टी साहब ने अगर मुझे इस काबिल समझा तो मैं इंशाल्लाह चेयरमैनी बल्दिया का इलेक्शन लड़ूंगा। जी बेहतर, मतलब कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आपको टिकट पार्टी नहीं देती तो फिर आप आज़ाद से इलेक्शन लड़ेंगे या उसके बाद आप मतलब कि नून लीग के कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे? मैं इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की सपोर्ट करूँगा। अच्छा, हमारा अगला सवाल है, चेयरमैन बल्दिया जब इलेक्शन आपने लड़ा और आपको अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा, जब आप इस इलेक्शन में बजित होने की वजह क्या थी? कि आपको पता था कि आप पैसे का भी करोड़ों रुपए का आपने ज़ाया किया और सरमाए का भी ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया, और मतलब कि जो जिस तरह का हमारे हालात थे, मतलब हमारे काउंसलर्स के जो कि टके वो बिक रहे थे, उन्होंने मतलब हमारे सांगला हिल के जो बल्दियात की सियासत थी उसका बेड़ा गर्क करने में कुछ अनासर थे हमारे सांगला हिल के काउंसलर जिन्होंने बेड़ा गर्क किया। तो आपने फिर मतलब कि इसके पीछे मेन लॉजिक क्या था कि मतलब कि आप इस बात पर जिद थे कि मैंने पीछे नहीं हटना, और इलेक्शन डिले भी हुआ है 2-3 दफ़ा, तो लेकिन आप अपनी बात पर कायम रहने की मेन वजह क्या है जिसके पीछे लॉजिक? देखो, इसकी मेन वजह सिर्फ ये थी और इतना बड़ा इशू नहीं था। ये क्यों बना, इसके पीछे भी बहुत बातें थी। वो हमारे एक साहब का MPA साहब थे, वो सिर्फ हर बात का ये कहते थे कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं उसे मैं इलेक्ट करा सकता हूँ, लेकिन उसे ये कहा कि नहीं, तुम खुदा नहीं हो, तुम भी हमारी तरह इंसान हो। और हमारे साहब का चेयरमैन बल्दिया, उन्होंने अपनी मनमानी की थी, इस वजह से इख्तलाफात बने। उन्हें ये कहा था कि यार हम सब लोग इकट्ठे चलने वाले हैं, हमने सिर्फ अपने शहर की तरक्की देखनी है,
लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसा बनाने को तरक्की दी कि हमारी तरक्की सिर्फ पैसे से है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पार्टी ने इसकी क़यादत चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर साहब, मियां यार हुसैन भट्टी साहब, उनकी वजह से और मेरे तमाम काउंसलर हजरात जो मेरे साथ दूसरा ग्रुप छोड़ के मेरे साथ आए थे, उन सब ने मिल के ये सारा काम किया। ये तो सबको पता था, हमें भी पता था कि ये बलदियाती निज़ाम नहीं रहना, लेकिन हमारे कायद की ये ज़िद थी कि हमने इस चेयरमैन को उतारना है और इंशाल्लाह तुम्हें बनाना है। वो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम बन गए चेयरमैन। सही। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपका जो मेन मतलब था कि मतलब कि आपने उन ज़ाती इख्तिलाफ की वजह ये थी कि आप एक सच्चे और साफ़ इंसान हैं और गरीबों के साथ प्यार करने वाले, उनका मेन मकसद था वो पैसा कमाना था। बिल्कुल, इससे तो कोई शक नहीं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है आपसे कि माजी के जो चेयरमैन हैं, जितने भी म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनकी बदनवानियों पर एक वो सबके सामने है कोई चीज़ है यहाँ नहीं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगेगा? देखो, जो वक्त गुजर गया उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो आवाम को पता है। अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो आवाम खुद फैसला करेंगे, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। तुम्हारा चौथा सवाल है, अगर दोबारा ज़िंदगी में आप बल्दिया के होते हैं, मतलब इज्जत देता है आपको अल्लाह पाक, आप दोबारा मतलब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बनते हैं, तो वो कौन से सांगला हिल की 3 काम जो कि आप सोचे हुए हैं कि आपने अगर मुझे दोबारा अल्लाह पाक मौका देता है, इज्जत मिलती है, तो ये 3 काम जो प्रायोरिटी में आपने रखे होंगे उनको मैं करूँगा? अगर ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मौका दिया तो सबसे जो मेन काम है ना, पानी का मसला है, मेन पानी का मसला है। इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि साफ़ पानी का मसला हल हो, उसके बाद तालीम का मसला, और ये जो मसले हैं हमारे लिए, हमारे शहर के बने हुए हैं, कभी रोड का मसला, ये तो एक आम मसले हैं, लेकिन मेन मसला जो हमारे ना पानी का है और एजुकेशन का है। इंशाल्लाह अगर हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आई तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी सांगला में चौधरी बर्जीस ताहिर साहब की सरपरस्ती में बनेगी। तो आपने कहने का मेन जो आपका फोकस है वो पानी के ऊपर है। पानी का बहुत बड़ा मसाला है, बिल्कुल सांगला में है। अच्छा ख्याल है आपका। और उसके बाद हमारा जो आपसे आखिरी सवाल है कि मौजूदा हालात में आपने मतलब कि बहुत से लोगों की, बहुत से गरीबों की, अपने भाइयों अपने भाई समझ के उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की और कोई भी पब्लिसिटी नहीं की। तो दादोशुमार के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि आपने 1500 से ज़्यादा घरों में जो है बगैर रात के अंधेरे में तरीकी में 1500 घरों में राशन पहुँचाया। तो अगर इसमें हम भी आपको खाली तस्वीर पेश करते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि इस मौजूदा हालात में क्या बाकी और भी हमारे शहर में बहुत साबित लोग हैं, उनको भी इस चीज़ में आना चाहिए? और आपका क्या कहना है कि आपने मतलब कि जो किया है कि खुदा की ज़ाती किया है, जो सारा मामला आपको डिस्कस करते हैं? देखो जी, किसी इंसान की खिदमत करना ये समझने के आपने अपने अल्लाह ताला का फरमान पूरा किया है। रहा सवाल रात की तारीकी में, कोशिश ये करनी चाहिए। देखो, बहुत से लोग सफ़ेद पूछ लोग हैं, इन लोगों को आप तस्वीरें खिंचाएं, क्या तल्लक है तस्वीरें खिंचाने का? अगर आपने खिदमत करनी है तो चुप करके कर दो। देखो, खुश करना है हमने सिर्फ अपने अल्लाह ताला को, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है। मैं तो कहता हूँ कि सब मुखीर हजरात सब इस तरह खिदमत करें कि अल्लाह ताला सबसे खुश हो। मेरे में भी 100 गलती होंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि किसी की खिदमत की जाए तो कोशिश ये है कि किसी को पता ना चले, चुप करके जाओ, दे के वापस आ जाओ। तस्वीरें खिंचाने से बंदा बड़ा नहीं होता, बंदा अपने अमलों से बड़ा होता है। ठीक है, बात ये है कि मेरी तो हर पाकिस्तानी से ये इल्तिजा है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप इतनी खिदमत करें कि सब लोग आपको याद करें। इसकी एक मिसाल, तकरीबन 14 साल से मैं एक फ्री डिस्पेंसरी चला रहा हूँ उमर करीम के नाम से। ठीक है, 14 साल हो गए मुझे चलाते हुए। ये मैं नहीं चला रहा, या मेरे अल्लाह चला रहा है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है और हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हम इससे भी ये गर्ज कि तस्वीर खींचो, अखबार पे नाम आए, किसी पे नाम आए, तो इस हक में नहीं है। हम तो भाई सादा से लोग हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सारा दिन अपना काम करते हैं।
अगर हमने हमें करप्शन की होती तो हमारे भी 4-5 गाड़ियाँ तो होती घड़ी बाहर। पर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत ही नहीं दी करप्शन करने की। तो हम अल्लाह ताला का यही शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें करप्शन करने की हिम्मत नहीं दी, हमें ये हिम्मत दी है कि तुमने काम करना है, हम अपने काम करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये थे हमारे सांगला हिल के इंतहाई नफीस और शरीफ नफ्स इंसान, जिन्होंने अपनी बातों से, हालांकि मेरी पहली मुलाकात है फेस टू फेस इनके साथ, तो मैंने अपने चैनल के तवसत से इनके साथ मुलाकात की। तो जो कि मैंने पहले इनके बारे में सुना था कि नाम के बादशाह नहीं, वाकई लोगों के गरीबों के लिए ख़ास तौर पर ये सांगला हिल में नेमत है और गरीबों के दिलों के बादशाह हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी भी दुआ इनके साथ, अल्लाह पाक ऐसे इंसानों को और आगे लेकर आए जो कि हमारे सांगला हिल के दर्द दिल रखते हैं। तो हम इसी दुआ के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि छोटी सी काविश थी अवाम की आवाज़ अली शाह के साथ। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आए तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे इंसान को ज़्यादा प्रमोट करें और हमारे चैनल को भी प्रमोट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और इसी नारे के साथ मैं आपको इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद।